हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे इक्वल रेंज के केसेस की बात करने जा रहे हैं। इक्वल रेंज का मतलब क्या है, पहले हम वो बात करते हैं। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टाइल करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखना है कि व्हेन टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन with equal speed at angles theta and 90 minus theta। अगर कोई दो बॉडीज को अगर हम इक्वल स्पीड से थीटा और 90 माइनस थीटा से थ्रो करते हैं फ्रॉम सेम पॉइंट, देन their value of the ranges are equal, but the maximum height and their time of flights are not equal। तो यहाँ पे हमने ये जो रिजल्ट लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो हम ये कहते हैं कि अगर किसी बॉडी को अगर हमने एक बार थीटा एंगल पे और उसको उसी सेम स्पीड से 90 माइनस थीटा एंगल पे थ्रो किया तो ये दोनों बॉडीज जो हैं ग्राउंड पे सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे, मतलब इनकी रेंज जो होगी वो सेम होगी। लेकिन इनकी इंडिविजुअल हाइट्स की बात करें या फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, वो दोनों अलग अलग आएंगे। अब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, आपको एक डायग्रामेटिकली बात करें तो हम ये कहते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस है, और हमने यहाँ पे किसी बॉडी को यहाँ पे किसी एंगल पे थ्रो किया और किसी बॉडी को इस तरह से यहाँ पे किसी एंगल पे थ्रो किया। फर्स्ट बॉडी को जो हमने एंगल पे थ्रो किया, लेट्स से द एंगल इज थीटा, और सेकेंड बॉडी को जिस एंगल पे थ्रो किया, लेट्स से दैट इज 90 माइनस थीटा। दोनों बॉडी को सेम स्पीड से डिफरेंट एंगल से हमने थ्रो किया। पहली बॉडी का कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल बना और ग्राउंड पे पहुंच गए, और यहाँ पे गिरने के बाद इसका ये जो है डिस्टेंस, इसके रेंज बन गया है। तो दिस इज अ रेंज ऑफ दिस फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। तो हमारा नोट ये कहता है कि सेकेंड बॉडी जो होगी वो इससे ज़्यादा ऊंची जाएगी, लेकिन ग्राउंड पे अगेन उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंचेगी जिस पॉइंट पे पहले वाली बॉडी लैंड करी थी। मतलब फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी की जो रेंज होगी वो एग्जैक्टली इक्वल होगी, लेकिन फर्स्ट बॉडी की जो हाइट है वो ज़्यादा होगी और फर्स्ट बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो भी ज़्यादा होगा। फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी की अगर हम बात करें, लेट्स से इसको हम ए बॉडी कहते हैं और इसको हम बी कहते हैं, तो हम कहते हैं एज पर अवर नोट रेंज ऑफ ए इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ बी। Maximum height of A is more than maximum height of B, and the time of the body A is more than time of a body B। ये हमने कहा है। तो ये डेटा हमने थ्योरेटिकल बोला है, अब इसको हम लोग मैथमेटिकल में कन्वर्ट करेंगे कि हम क्या कह रहे हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इसको ऐसा कहते हैं कि लेट, आप ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट बॉडी जो है वो किसी एक थीटा एंगल पे फेंकी गई है, जिसे इसके रेंज की वैल्यू हमारे पास आ रही है यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। आपको इजी समझाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। और सेकेंड बॉडी को हमने यहाँ पे 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया, तो इसके रेंज का फॉर्मूला फिर कैलकुलेट किया गया। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास बना यू स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी। हम जानते हैं कि हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और अगर हम इसे ऊपर लिखे हुए रेंज के फॉर्मूले से कंपेयर करें तो हम ये कहते हैं कि R1 की वैल्यू R2 के इक्वल आ रही है। तो ये हमने स्टेटमेंट लिखा कि अगर दो बॉडीज को अगर हम थीटा और
90 माइनस थीटा से सेम स्पीड से थ्रो करेंगे तो दोनों बॉडी जो है सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके ग्राउंड पे गिर जाएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज उनकी सेम रहेगी। लेकिन हमने ये कहा है कि उनका हाइट चेंज आएगा और उनका जो है टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज आएगा। तो अगर हम उनके हाइट की और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो हम कहते हैं फर्स्ट वाली बॉडी ने जो हाइट अटेंड करनी है वो अटेंड करनी है यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है और इस मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में हमने एंगल की वैल्यू को थीटा लिखा है क्योंकि बॉडी को हमने थीटा पे थ्रो किया फर्स्ट बॉडी को। सेकेंड बॉडी की अगर हम बात करें तो सेकेंड बॉडी के लिए हमारे पास एंगल 90 माइनस थीटा है, इसलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखा है, दैट इज डिवाइड बाय 2g आया है यहाँ पे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अब हमारे पास बिल्कुल क्लियरली सामने दिखाई दे रहा है कि h1 और h2 दोनों इक्वल नहीं होते हैं। इसी तरह से पहले वाले टाइम की बात करें तो ये हमारे पास हो गया 2u साइन थीटा बाय g। यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा 1 थीटा यूज कर रहे हैं और यहाँ पे थीटा 2 मतलब हो गया 90 माइनस थीटा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम की बात करें तो ये आपके पास हो गया 2u बाई जी इंटू साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है वो है 2u कॉस थीटा। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला फर्स्ट बॉडी के लिए अलग आ रहा है और सेकेंड बॉडी के लिए भी अलग आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग हाइट अटेंड करेंगे और एज वेल एज दोनों का टाइम भी अलग अलग होगा। अब इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट से रिलेशन बनते हैं जिनको अगर हम याद कर लें तो हमारे कई क्वेश्चन जो है बहुत फास्ट किए जा सकते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट रिलेशन ये है कि आप h1 और h2 को ऐड कर दीजिए। मतलब अगर वो एक बॉडी कहे कि हमारे पास किसी बॉडी दो बॉडीज को थीटा और 90 माइनस थीटा पे हमने थ्रो किया, उनके बीच का एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा होने की वजह से जो उनकी हाइट्स है वो h1 एंड h2 है, तो उनका दोनों का एडिशन क्या आएगा। तो हमने कहा h1 की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और इसकी वैल्यू है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर हम इसमें यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन ले लें तो हमें यहां मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए हमारे पास h1 और h2 के एडिशन का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर बाय 2g। अगर दो बॉडीज को अलग अलग हाइट पे जाना है तो उन दोनों हाइट का एडिशन जो होगा वो यू स्क्वायर बाय 2g होगा। सेकेंड रिलेशन जो हम इसमें एस्टैब्लिश करना है वो हमारे पास है h1 बाय h2। h1 का फॉर्मूला जो हमारे पास आ रहा है और h2 का जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है दोनों में यू स्क्वायर आ रहा है, दोनों में यू स्क्वायर आ रहा है, दोनों में ही 2 आ रहा है और दोनों में ही g आ रहा है। तो इसलिए दोनों हाइट को जब आप डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट में साइन स्क्वायर है और सेकंड में कॉस स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जिसको हम टेन स्क्वायर थीटा लिख के स्टार्ट करेंगे। तो हम कहते हैं बॉडीज के अगर डिफरेंट डिफरेंट हाइट है तो उसमें से एक की हाइट दे दी जाए और दूसरे की पूछी जाए तो हम h1 बाय h2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा से इजीली ढूंढ सकते हैं। Till now we have covered the two topics. One is h1 plus h2, another one is h1 by h2. अब हम बात करते हैं h1 and h2 के मल्टीपल का। अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात करें तो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हमारा एडिशन का था, दूसरा हमारा डिवाइड का था और तीसरा हमारा प्रोडक्ट का है। तो हमने लिखा h1 इंटू h2 हमें पता करना है और h1 की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और इसका आंसर है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारे पास u की पावर 4, यहाँ पे आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 4 इंटू जी स्क्वायर। अब हम जो है h1 और h2 के मल्टीपल की बात करें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास आ रहा है ये जो डेटा मैंने लिखा है, मेरे को यहाँ पे ऊपर 4 चाहिए तो लेट से 4 और 4 से मल्टीपल एंड डिवाइड किया जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब इसे ओपन करेंगे हमें मिलेगा u की पावर 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पे हमारे पास आ रहा है दोनों का मल्टीपल करने के बाद दैट इज इक्वल टू 16 ऑफ जी स्क्वायर। तो अगर हम इसे u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा लिख दें और यहां से अगर हम g ले लें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है जिसको हम कहते हैं रेंज का फॉर्मूला। तो h1 और h2 का जो मल्टीपल होता है वो प्रोपोर्शनल टू रेंज का स्क्वायर आता है, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज इक्वल ऑफ द रेंज। ये रेंज का फॉर्मूला हमने लिखा है, इसलिए h1 और h2 इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ रहा है। फोर्थ पे अगर हम जाएं तो हम t1 एंड t2 की बात करेंगे। t1 का मतलब है 2u साइन थीटा बाई जी और इसका फॉर्मूला है 2u कॉस थीटा बाई जी। 2 और 2 मल्टीपल होके 4 हो गया, u और 2u मल्टीपल u स्क्वायर हो गया, यहां बचा साइन थीटा, यहां बचा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर। अगर हम इसमें से क्या करें, इस 4 को 2 बाई जी कर दें और इसमें से u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दें और डिवाइड में जी कर दें, तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्म जो हमारे पास है t1 एंड t2 का, ये आपके पास ध्यान से देखिए ये रेंज का फॉर्मूला है। u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इक्वल जो है रेंज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है t1 t2 इज प्रोपोर्शनल टू r। तो t1 t2 इज प्रोपोर्शनल टू r एज वेल एज t1 इंटू t2 इज 2 बाई जी इंटू r। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं, आप इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा ताकि हम लोग आगे के क्वेश्चंस को है इजीली कर पाएं। अभी इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे, आगे की वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।